नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। बड़ी कमाल की बात है कि हम लोगों ने 3 एपिसोड कर दिए एनएसडी के बारे में, अपनी उस विजिट के बारे में, पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात अभी छूट गई है। हम इस बात को इसलिए लाना चाह रहे थे अलका, क्योंकि थिएटर ने इतना कुछ दिया है हम लोगों को, इतना दिया है कि आज जब हम गिनने बैठे तो शायद गिनती नहीं हो सकती। और हम कोई अलग नहीं है, जो लोग भी थिएटर से आए सब बहुत कुछ पाया होगा सभी ने, डेफिनेटली। पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि देखो, जैसे माँ आपको सिखा रही है, बच्चा देखो ABCD ये अच्छी चीज होती है, सीखो, है ना, बोलो A बोलो B, और बच्चा सीख रहा है ABC नहीं, वो सीख रहा है मेरी माँ बोलती कैसे है ना, जब वो बोलती है तो उसे होंठ कैसे हिलते हैं, वो लहजा सीख रहा है शायद। तो ऐसे ही थिएटर कुछ सिखा रहा था और हमने भी कुछ उसमें से सीखा। मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगी, लहजा नहीं लहजा। तो लहजा, थैंक यू। तो हाँ, लेकिन जो है कुछ हम लोगों ने सीखा, थिएटर ने जो सिखाया वो एक तरफ, हम जो ले आए, जो आज भी हमारे साथ चल रहा है, वो बड़े कमाल की चीज है। तुम्हारे साथ होता है कभी कभी, अक्सर तुम्हें याद आ जाए यार थिएटर से आया ये। अरे जब मैंने पहला नाटक किया, और नाटक तो कर लिया, खुशी थी, नाटक कर लिया स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने, लेकिन नाटक खत्म होने के बाद जब लोगों ने तालियां बजानी शुरू की, अभी भी सोच के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ऐसा लगा कि ये क्या जादू है। तालियों के बाद समझ में आया कि कितना कुछ अंदर आ गया, शायद भर गया कुछ, और इतना कमाल का एक्सपीरियंस था वो। तो फिर उसकी भूख बढ़ गई बहुत ज्यादा। ये एक्टिंग की एक बात है, आप कैसे एक्सप्रेस करते, अभिनय कैसे करते, ये तो एक बात है। थिएटर में ना इतने सारे आयाम खोल दिए हमारे सामने, करेक्ट, हमें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर ये भी होता है। हम लिख सकते हैं, हम पता नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं, हम कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहे हैं, तुम्हें भी बिल्कुल। हाँ, बहुत सारी चीजें आके, बहुत सारे आयाम आपके सामने खोल के रख देता है। कोई शायद जो है ब्रोशर अच्छा बनाता है, तो एक्टिंग तो करो, ब्रोशर बनाओ, है ना, तुम सेट डिजाइन करो, चलो तुम लाइटिंग करो, तो आपको अचानक से एहसास होता है यार मैं तो बड़ा अच्छा कर लेता हूँ, मुझे पता ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ा कमाल है कि आपके फैसेट्स जो होते हैं आपको पता चलता है कि क्या क्या है। सबसे ज्यादा हमें याद आता है हल्का, जब कभी हम गिरने वाले होते हैं, ठोकर लगी, हम संभल जाते हैं, मतलब गिरती नहीं हूँ, बच जाती हूँ, टकराते शार्प हो जाते हैं। हाँ, और जब ऐसा होता है, मैं अचानक से वॉक स्टॉप वाली एक्सरसाइज याद आती है, अचानक रुक गया, वो तब याद आता है। थैंक यू थिएटर वाला मोमेंट। मैंने रियलाइज किया कि मैंने सुनना सीखा। नाटक करने के दौरान जब हम लोग रिहर्सल करते हैं, जब लोग काम करते हैं, उसकी तैयारियां कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अपनी बारी का, अपने समय का इंतजार करना सीखा। भागना नहीं है, हर जगह कूद नहीं जाना है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही खास चीज मैंने अपने जीवन में सीखी, जिसने आम जिंदगी में भी मुझे बहुत लाभ दिया, ऑफ कोर्स, है ना, जैसे हर चीज घुसती ही है जीवन में। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही कमाल की चीज सीखी है मैंने, अपनी इंतजार। जो अपनी बारी का इंतजार करने की बात कर रहे हो, हमने ये थिएटर शो चल रहा है, विंग्स में अंधेरा है, स्टेज पे रोशनी है, कोई साथी हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आपका ध्यान अपने ऊपर है। अब मेरी बारी आएगी, मेरी एंट्री आएगी, और मैं जाकर के जो जादू मैं कर सकता हूँ मुझे करने जाकर के। पर उस पल में आप शांत हैं, तो बहुत मेहनत की, आप तैयार हैं उसके लिए, और इस वक्त अपने साथी का परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे हैं। उसने ऐसा सिखाया है हमें, ऐसा बना दिया हमें, ये पल है, ये इंतजार का पल है, फोकस, परफॉर्मेंस आने वाला है, बी रेडी, बट फॉर द टाइम बीइंग उसको एंजॉय करो जो चल रहा है। ये बहुत अद्भुत लगता था हमें, मोमेंट तभी लगता था जब बैठे होते थे वहां। फोकस करना तो इसका जो फायदा जिंदगी में होता है वो भी तो बहुत कमाल है ना।
अच्छा से भाई, आप शो से पहले हम लोग 5-5 घंटा पहले बोलना ही बंद कर देते हैं। आप शो कर रहे हैं, ये अभी भी है, हम लोग जाते हैं शूट में सीन है, आप शांत होते हैं, आपको होल्ड करके रखते हैं, आपको पता है कि आपको अपनी एनर्जी किस में लगानी है ना। अभी लोगों को जानने पहचानने का वक्त नहीं है शायद, मुझे परफॉर्म करना है। तो बेसिकली जो कर रहे हैं उस पे फोकस की जो तुम बात कर रही थी ना, जो करना है उस पे फोकस, जिस चीज की जरूरत है इस क्षण में उस पे ध्यान। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और अनजाने में एक ऑब्जर्वेशन बड़ी कमाल की शुरू हो जाती है जिसका एहसास नहीं होता। कि मैंने जब यशराज की फिल्म की थी दमला के हरीश, मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो उसमें जब वो कैरेक्टर आया, उस महिला का जो कैरेक्टर आया, तो जाने अनजाने मेरे मन में सबसे पहले मातोश्री की तस्वीर आई और मैंने उस कैरेक्टर में मातोश्री को को पोर्ट्रे करने की कोशिश की। मुझे मालूम नहीं था कि मैंने ऐसे तो नहीं था ना कि मैं अपनी माँ को ऐसे ऑब्जर्व कर रही थी बैठ के या उनको देख रही थी कि वो कैसे चलती है, लेकिन वो अनायास आपके अंदर था, आ गया था। तो ऑब्जर्वेशन एक अनजाने ही कुछ ज्यादा आ जाती है, नहीं? हाँ, ऑब्जर्वेशन ऐसा, हमें ऐसा वाला मोमेंट हमारे साथ जब हमने ट्रायल बाय फायर का अपना वो सीन देखा, तो मैं अचानक से लगा ये मिसेस जैन, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मिसेस जैन जैसा, वो साड़ी का पर्दा लेके चलना, वो कब लिया मैं नहीं मालूम है, कैसे कब यूज किया प्लान नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। पर हाँ, ऑब्जर्वेशन के अलावा हल्का एप्रिसिएशन। आप किसी को अगर देखते हैं वो अलग दिखता है, अलग बिहेवियर है, फिर भी आप समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा ऐसा क्यों, अच्छा ऐसा क्या, इसके पीछे क्या है। आप ये नहीं करे वो नहीं है, क्योंकि कब कौन सा कैरेक्टर आपको अपनाना पड़ जाए ये मालूम नहीं है, और उसको प्यार करना पड़ता है ना। तो इसलिए एम्पैथी जरूरी हो जाती है। राइट। बहुत खूबसूरत चल रही है, और हम लोग चाहे भी ना, इतना कुछ भरा हुआ है अंदर मतलब जैसे एक चीज रुकना नहीं, शो मस्ट गो ऑन। साथी आपका जो है डायलॉग भूल गया है या आप भूल गए हैं, कोई गिर गया, हम गिरे थे कोलकाता में जो नादिका फेस्टिवल शो चल रहा था, हम गिरे, हम गिरे, मतलब बहुत ही बुरी तरह से गिरे, लेकिन शो तो चल, हमारे साथी ने संभाला, उसने संभाला, हमारी तो हंसी आ रही थी बहुत जोरों से, उसने करके डायलॉग बोला, हमारा हम नॉर्मल हो गया, हाँ ठीक है। नहीं, एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक शो कर रही थी, इसमें मनोज वाजपेयी के साथ एक मैंने प्ले किया था उलझन। तो उलझन में क्या हुआ, मनोज इनिशियली वो एक वनमानुष जैसा एक इंसान बनता है उस नाटक में, और वो इस महिला के पास आता है, तो वो पहले एंट्री के लिए वो टेबल रख के उससे जंप करता था, तो कुछ पोजीशन गड़बड़ हो गई, जो भी कुछ हुआ, इसने थोड़ा जंप आगे कर दिया, पीछे का जो भी कुछ हुआ, मेरा सर टकरा गया और वो इतने फोर्स से जंप किया तो मैं ब्लैकआउट हो गया, मैं बेहोश हो गई सचमुच में। सीन में बेहोश होना था मुझको, अच्छा, और मैं सचमुच में ब्लैकआउट हो गया। और उसके बाद में मुझे कुछ सेकंड्स तक तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है, पर वो सीन ऐसा था कि वो जो भी बनमानुष बन के आया वो उसको सूंघ के इस महिला को जगाता है, तो वो एक पता नहीं रियलिटी में नाटक हो रहा था या नाटक में रियल भी हो गया थोड़ा सा, लेकिन हाँ ये बड़ा, पर हाँ रुकता नहीं है, रुकता कुछ नहीं है, चलता है। या ये बहुत कमाल की चीज है, जिंदगी भी तो ऐसे ही है ना, आप किसी तरह से बिता लीजिए, वो चलती जाएगी। या बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ है कहने के लिए, हमारी बातें भी है जो चलती जाएंगी लेकिन मुझे लगता है अभी फिलहाल इस समय के लिए इतना हम आज के लिए हाँ। क्योंकि ये बातें रुकेंगी तो नहीं है, थिएटर भरा हुआ है तो आएगा, कुछ अलग नहीं होगा। हाँ। तो फिर से मुलाकात करेंगे, थोड़ी सी और बातचीत करते हैं दोस्तों। थैंक यू। सुनो सखी, कुछ याद है तुम्हें बहावलपुर हाउस के घास भरे लॉन से जब कपड़े झाड़ते हुए हम उठकर चले आए थे, तो सूखे तिनके और धूल तो वहीं झाड़ आए थे, पर साथ क्या क्या ले आए थे, कुछ याद है तुम्हें? क्या वो हर एक साथी जो चला कुछ कदम हमारी जिंदगी में, उसकी हंसी की खनक से थोड़ी दीवानगी चुरा लाए थे। अच्छा, और वो एक पत्थर जो लुढ़क गया हमारी ठोकर से, उसकी रवानगी से
थोड़ी बेफिक्री भी छीन लाए थे। अरे वाह। वाह, वो हर एक पत्ता जो चरमरा था हमारे बोझ तले दबकर, बिखरते बिखरते खुद को बांट देना, हम उसी से सीख आए थे। ओह नाइस। और वो हर शाम हवा में घुली चाय और समोसे की खुशबू से सबके दिलो दिमाग पर छा जाने की चाहत भी थोड़ी सी बस्ते में भर लाए थे। ओह तो यानी कि सखी, भागलपुर हाउस के उस खास भरे लॉन से कपड़े झाड़ते हुए जब हम उठकर चले आए थे, तो जाने अनजाने न जाने कितनी चीजें, कितने लम्हे अपने साथ फील गए थे।